जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो है वो मेरा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। इस टॉपिक में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग कैसे अपनी शुगर कंट्रोल कर सकते हैं बगैर मेडिसिन्स के। क्योंकि आजकल हमारे मुआशरे में हर 10 में से 6 बंदों को जो है वो शुगर का मर्ज़ है, जिसमें वो मेडिसिन्स खाते हैं, इंसुलिन भी लगवाते हैं, लेकिन उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती। फास्टिंग शुगर भी उनकी ज़्यादा आती है, रैंडम शुगर भी उनकी ज़्यादा आती है। तो ये जो टॉपिक है आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। इसमें जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा, अगर आप उस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे 2 से 3 हफ्तों में आपकी शुगर ना के नॉर्मल हो जाएगी, बल्कि आपकी मेडिसिन भी कम से कम हो जाएगी। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि शुगर होती क्या है। बेसिकली बीटा सेल्स जब आपके जो है इंसुलिन को रिलीज़ करते हैं, ठीक है? और जो आपकी वो इंसुलिन होती है, वो बॉडी में जो आपकी जो एक्स्ट्रा ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, उसको ख़त्म कर देती है और आपकी जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल रहता है। जब डायबिटिक पेशेंट होता है, उसके जो बीटा सेल्स होते हैं, वो इंसुलिन को रिलीज़ करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो शुगर को अपने अंदर ग्लूकोज लेवल को स्टोर कर लेते हैं। और जब आप अपनी शुगर चेक करते हो, तो आपकी शुगर आती है ज़्यादा। तो हम लोग इसमें यही डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोग अपनी इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करके इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अंडरस्टैंड ये करना है कि शुगर को कैसे कंट्रोल करना है। उसमें चंद एक चीज़ें ही होती हैं कि आप लोग जो है सब कुछ खाते हैं, सब कुछ पीते हैं, दवाइयाँ भी खाते हैं, लेकिन आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती। शुगर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने अपनी जो है वो डाइट को प्लान करना है। डाइट को कैसे प्लान करना है आप लोगों ने उन चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार कम से कम पाई जाती है। मिसाल के तौर पे हम लोग रेगुलर जो है वो बेसिस के ऊपर जिन चीज़ों का घर पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो गंदम की रोटी हो गई, उसके बाद चावल हो गए, उसके बाद आलू हो गए, पोटैटोज़ जिनको हम बोलते हैं, इनके अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। तो काइंडली आप लोग इन चीज़ों से बचें। अगर आप इनका अल्टरनेट अगर आप कहते हैं तो गंदम के आटे की जगह आप लोग मल्टीग्रेन के आटे का इस्तेमाल करें। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं। आलू का इस्तेमाल बहुत कम करें, क्योंकि आलूओं के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद चावल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मिकदार बहुत ज़्यादा आती है। इन चीज़ों से बचें। अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करेंगे, आप देखेंगे आपकी शुगर लेवल जो है वो डाउन साइड की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद चंद एक चीज़ें आती हैं और इसके अंदर सबसे पहली चीज़ आती है कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कोल्ड ड्रिंक एक ज़हर का काम करती है। कोल्ड ड्रिंक्स का आप इस्तेमाल आप लोग कम से कम करें, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स जो है आपके बॉडी में से जो आपके वाइटामिन्स, मिनरल्स वगैरह, कैल्शियम को भी कम करती है, हड्डियों को भी कमज़ोर करती है आपके, और उसके बाद आपके कार्बोहाइड्रेट्स को भी बढ़ाती है। और उसके बाद बेकरी आइटम्स इंतहाई डेंजरस हैं। उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो बराए मेहरबानी अगर आप लोग बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं तो बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि उसके अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, जो आपकी शुगर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। शुगर बढ़ेगी, ज़ाहिर बात है, आप लोग 2 माह बाद, 3 माह बाद अपना HbA1c लेवल जब टेस्ट करवाएंगे तो आपका HbA1c लेवल भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल कम से कम करें। अब ये तो होगी वो चीज़ें कि जिनसे आप लोगों ने बचना है, ठीक है? अब आप लोगों ने अपनी इंसुलिन की जो है वो जो रेजिस्टेंस है उसको कैसे कम करना है। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करने के चंद एक घरेलू तरीके हैं, घरेलू टोटके जिसको हम कहते हैं, बगैर दवाइयों के, जिससे आप लोग अपनी इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करके इंसुलिन को इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी बॉडी में। पहले नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने विटामिन सी, सिट्रिक एसिड जिसे हम कहते हैं, सिट्रिक एसिड वाली चीज़ों का इस्तेमाल अपनी लाइफ के अंदर डेली बेसिस पे करना है। उसमें जो है सबसे पहले आप लोग ले लें लेमन, ठीक है? आप लोग जो है वो लेमन का पानी आप लोग इस्तेमाल करें डेली। एक नीम गर्म पानी का ग्लास ले लें, उसके अंदर थोड़ा सा लेमन डाल लें और उसमें आधी चम्मच शहद की डाल लें, उसका इस्तेमाल करें। लेमन जो है वो बेसिकली एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट्स है कि जो आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करता है। अगर आप डेली बेसिस पे आधा लेमन या एक लेमन पानी में डाल के इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो है इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी और इंसुलिन की सेंसिटिविटी आप लोगों की बढ़ेगी। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, अपनी इंसुलिन की जो है वो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए आप लोगों ने वॉक को अपना मामूल बनाना है। अगर आप दिन में वॉक नहीं करते तो कोई एक टाइम ऐसा बना लें आप लोग कि जिसमें आप लोगों ने कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट आप लोगों ने वॉक लाजमी करनी है। अगर आप वॉक अपना मामूल बनाएंगे तो आप देखेंगे वॉक करने से क्या होता है कि आप लोगों के बॉडी के अंदर जो ब्लड ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिनके अंदर ग्लूकोज स्टोर होती है, बेसिकली वो टूट जाती है। जब वो टूट जाती है तो वो वॉक करने से आपकी वो जो ग्लूकोज लेवल होता है वो कम हो जाता है, और जब आप अपना शुगर लेवल चेक करते हैं तो आपकी शुगर काफ़ी हद तक नॉर्मल साइड की तरफ आपको मिलती है। उसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि आप लोग जो है वो अपने आप को जो है बहुत हेल्दी फील करते हैं, बहुत एक्टिव फील करते हैं। तो
इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, जिन लोगों की सुबह फास्टिंग शुगर लेवल ज़्यादा आती है उन लोगों के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वो लोग रात को जो खाना है वो सोने से 1 घंटा पहले खाया करें। सोने से 1 घंटा पहले खाना उन्होंने खाना, खाने के बाद उन्होंने कम से कम 15 से 20 मिनट वॉक करनी है। वो करने के बाद वो लोग सो सकते हैं। उससे आप लोगों को ये बेनिफिट होगा, जब आप उठ के सुबह खाली पेट अपनी शुगर चेक करेंगे तो आपकी शुगर आप देखेंगे कि नॉर्मल साइड की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। किसी की खाली पेट 120 आती है, 140 आती है या इससे ज़्यादा आती है, तो वो देखेगा कि 2 से 4 दिन के अमल के बाद उसकी शुगर 100 से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करेगा। तो इन तरीकों पे अमल करके आप लोग अपनी फास्टिंग शुगर भी नॉर्मल कर सकते हैं, अपनी रैंडम शुगर भी नॉर्मल कर सकते हैं। और जिन चीज़ों का इस्तेमाल मैंने आपको बताया उन चीज़ों का इस्तेमाल आप लोग कम से कम करें, जिससे ये आपको बेनिफिट होगा कि आपकी जो शुगर की मिकदार है वो कम होती चली जाएगी। और एक टाइम ये आएगा कि आप लोगों की मेडिसिन कम होने लग जाएगी। उसके बाद जब आप अपना HbA1c लेवल करवाएंगे 2 माह के बाद या 3 माह के बाद, आप देखेंगे कि वो भी काफ़ी हद तक आपको नॉर्मल साइड की तरफ आता हुआ नजर आएगा आपको। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।